अब जो फिर से हम एक नए प्रश्न की ओर आ चुके हैं, जिसमें बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन दिखने में लगता है कि बहुत बड़ा होगा, कितना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन हो, लेकिन है ये बिल्कुल ही सॉफ्ट क्वेश्चन। ठीक है, दिखने लगता है ऐसा, लेकिन है क्या, सॉफ्ट क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हल्का सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है और इजी में बन भी जाएंगे। और ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब तो बनाना ही पड़ेगा भाई, है कि बच्चों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है, क्या बोल रहा है, तो पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है के का मान ज्ञात करें जिसके लिए 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। यानी इसका क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसमें k का मान ज्ञात करना है और इसमें ये भी बता दिया कि जो मूल जो है इसका ये वास्तविक है, साथ से उसके साथ वास्तविक साथ समान भी। यानी सिंपल सा समझो कि वास्तविक समान तभी बोलता है जब d का मान क्या हो, बराबर हो 0 के बराबर। ठीक है, तब मूल जो है वास्तविक होता है या समान होता है। ठीक है, यानी बराबर d बराबर 0 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आप समझते हैं क्या क्या दिया। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिया, तो ये लिखेंगे 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या डाटा दिया है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि a कितना दिया है, ठीक है, b कितना दे रखा है और c कितना दे रखा है। ठीक है, तो a कितना है 2, x का कोएफिशिएंट, k का x का कोएफिशिएंट क्या है k, और ये कांस्टेंट टर्म 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम d जो लगाते हैं, d वाला फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, यानी 4 का ac यानी 4ac। ठीक है, अब ac मत समझ लेना, 4ac लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे समझोगे कि d बराबर b का मान कितना है k, तो क्या लिखेंगे k का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना है 2, तो 2 गुने c का मान कितना है 3, तो 3 डाल देंगे। अब यहाँ पे d बराबर लिखेंगे तो k² हो जाएगा, k का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 4 गुने 8 तक 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये आ गया मेरे पास k² माइनस 24। अब यहाँ पे एक चीज़ सवाल में बोला हुआ है, ध्यान दिया कि दोनों मूल क्या है, वास्तविक और समान है। राइट, तो वास्तविक और समान है तो यानी d का मान क्या होगा 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि मूल वास्तविक समान होने की स्थिति में क्या है, d बराबर 0 हो सकता है। तो d बराबर जब 0 दे रखा है सवाल में, जब मूल वास्तविक होने की वजह से, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि d के मान 0 के d के जगह 0 यूज कर सकते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे 0 बराबर k² माइनस 24। अगर हम चाहे कि अब इसको, यानी ये जो फॉर्मेट है इसको इस साइड लिख ले और ये इसको इस साइड लिखे, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो हम इस ऐसा ही करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, k² माइनस 24 बराबर 0। अब एक चीज़ बताओ ध्यान से कि इस साइड ये माइनस में, इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो k² बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस था, इस साइड जाएगा बराबर उस पर, तो प्लस हो जाएगा, अपोजिट साइन यूज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 में 24 जोड़ेंगे क्या आएगा, 24 आएगा। तो हम चूँकि यहाँ पे जो है सो k बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटेगा, इस साइड जगह तो रूट लग जाएगा, है कि नहीं, तो रूट अंडर 24 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम जो है सो इसको खंड करेंगे, रूट से निकालेंगे, तो साइड में हम रफ वर्क कर लेते हैं कि 24 का जो खंडन करेंगे तो कितना आएगा, 2 से करेंगे तो कितना होगा 12, 2 का 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे तो 6 12, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1, तो 2 को 1 बाहर आता है, बाकी सब अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इसको जो हम लिखेंगे रूट अंडर क्या क्या आ रहा है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, तो अब बाकी 2, ये 2 बाहर आ जाएगा, 1 को 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा चूँकि k बराबर क्या हो जाएगा 2 तो 2 का 1 2 बाहर आ गया, बाकी तो गुना हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना, ये 2 दूना 4, 4 2 3 6, 6 का ही 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो गया k का मान क्या हो गया, 2√6 हो गया, है ना। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है,
जो VVI क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आपका जो है सो पूछेगा ही पूछेगा। और ये 2023 में 2023 के जो जो परीक्षा है, ईयरली परीक्षा, उसमें जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें आ चुका है। तो इस बार जो चांस बनता है कि आएगा, तो इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।